अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज हम जो हमारा लेक्चर चल रहा है, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो सरफेस केमिस्ट्री का चल रहा है, ठीक है? सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं कोलॉइडी स्टेट या कोलॉइडी सॉल्यूशन, ठीक है? इसी पे हम अपनी डिस्कस चर्चा कर रहे थे। आगे हम इस लेक्चर में आगे शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ते हैं? देखो, ठीक है? सरफेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन भी पढ़ चुके थे, एंजाइम्स भी पढ़ चुके थे, ठीक है? उसके एप्लीकेशन भी पढ़ चुके थे एब्जॉर्प्शन की। और अब इसमें हम कोलॉइड्स पढ़ रहे थे। कोलॉइड्स के बारे में आज हम पेप्टाइजेशन के टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। पेप्टाइजेशन होता क्या है? पेप्टाइजेशन, ठीक। पेप्टाइजेशन जो होता है वो कोगुलेशन मतलब स्कंदन का अपोजिट होता है, ठीक। इसमें कोई ताजे बने पीपीटी होते हैं, उसके अंदर हम क्या मिला देते हैं? फेरिक क्लोराइड मिला देते हैं, ठीक है? तो पेप्टाइजेज एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है? तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन इस तरह लिख के जा सकते हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले क्या है? क्या है? ये है पेप्टाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेश पीपीटी इन कोलाइड्स solution by shaking with dispersion medium and suitable electrolytes add, ठीक है? ताजे बने अवशेष में कोई पीपीटी मतलब पीपीटी में कोई सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम के अंदर कोई ऐसा पेप्टाइड एजेंट मिला है जिससे क्या इसके ताजे अवशेष बन जाए, एजेंट मिला है। तो इसी प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। पेप्टाइजेशन में क्या होता है? द electrolyte is used FeCl3 peptidase एजेंट, पेप्टाइज एजेंट का कार्य करता है, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, फ्रेश पीपीटी ले, अगर हम फ्रेश पीपीटी फायर डाइऑक्साइड के लिए, उसके अंदर हम क्या करें? फ्रेश पीपीटी उसके लिए तो कैन बी कन्वर्टेड टू FeCl3 electrolyte to from ब्राउन रेडियस कोलाइड्स मिलते हैं, ठीक है? इसी प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें जो FeCl3 होता है, फेरिक क्लोराइड, पेप्टाइजिंग एजेंट एज ए वर्क,
ठीक है, पेप्टाइड एजेंट के रूप में वर्क करता है। ये कोगुलेशन की बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होती है। कोगुलेशन की बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होती है। ठीक है, ताजे बने ऑक्सीजन में F क्लोराइड, ठीक है, पेप्टाइजेशन होता है। जैसे हमारा ये मॉलिक्यूल हो गया फेरिक फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, तो इसके अंदर जो वर्क हुआ Fe+3 इंटू चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव, इधर ही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सब में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, फेडेक्स। पेप्टाइजेशन के और भी हम फेरिक क्लोराइड की जगह और भी केमिकल्स ले सकते हैं, जैसे फ्रेश पेपीटी के अंदर AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड भी मिला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पेप्टाइजेशन की प्रोसेस थी इसके अंदर। अब हम इसके देखते हैं पेप्टाइजेशन में एक होता है डिस्पर्सन मीडियम कैरिड आउट। डिस्पर्सन मीडियम्स के अंदर कोई भी मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो फ्रेश पीपीटी होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं डाले जाते हैं, वो डिस्पर्सन मीडियम्स के अंदर ही होता है। ठीक है, जैसे सबस्टेंस लाइक जेलेटिन्स, substance like gelatin and gum give soul are shaking with water dispersion medium। ठीक है, दूसरा होता है इसके अंदर वॉशिंग प्रिसिपिटेट, वॉशिंग प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी। ठीक, वॉशिंग प्रिसिपिटेट मतलब जो प्रिसिपिटेट है उन्हें क्या हम वॉशिंग कर लेते हैं। ठीक है, वॉशिंग कर लेते हैं वाटर्स के द्वारा। ठीक है, कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट, जो प्रिसिपिटेट आते हैं Fe क्लोराइड के, तो उसे हम वाटर से वॉशिंग कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है FeCl3 जो हम यूज करते हैं, तो वो भी क्या अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, फ्रेश पीपीटी के अंदर, पीपीटी के अंदर पेप्टे इलेक्ट्रोलाइट्स कॉमन आयंस। ठीक है, तो फ्रेश पीपीटी के अंदर जो भी हम जो पेप्टाइड जैसे एजेंट से डालते हैं, वो भी अपने क्या आयनों में टूट जाता है। ठीक है, कॉमन आयनों में टूट जाता है। ठीक है, Fe+3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस तरह Fe+3। ठीक है, तो इसमें तीन चीज मेन है, एक तो डिस्पर्सन मीडियम, ठीक, कोई भी जेलेटिन्स, गम्स एंड शेकिंग विद वाटर डिस्पर्सन मीडियम के अंदर वॉशिंग प्रिसिपिटेट, जो प्रिसिपिटेट आते हैं Fe क्लोराइड्स के अंदर, तो उसे हम क्या वाटर से वॉशिंग कर लेते हैं। और थर्ड इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे, वही क्या करते हैं अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रिपरेशन पेप्टाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, पेप्टाइजेशन की जब प्रोसेस जो होती है हमारी, जो पेप्टाइजेशन फर्स्ट पीपीटी होती है उसके अंदर फेरिक क्लोराइड पेप्टाइजेशन एजेंट डालते हैं,
तो वो जो आयन्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर क्या होता है, अपने Fe पोलराइज हो जाते हैं, Fe पॉजिटिव Cl पर नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स लगने से पेप्टाइजेशन पॉजिटिव आयन ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पेप्टाइजेशन पढ़ा। ठीक है, इसके अंदर हम पेप्टाइजेशन के अंदर केमिकल्स मेथड है वो भी देखते हैं हम। ठीक है, अब देख लेते हैं उन्हें भी कौन कौन से केमिकल मेथड है। ठीक है, कुछ हमारे अंदर जो कोलाइडी पेप्टाइजेशन होते हैं उसके अंदर कंडेंसेशन एप्लीकेशन मेथड है। ठीक है, जो इसके पेप्टाइजेशन में यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ केमिकल्स मेथड है वो देख लेते हैं हम, केमिकल मेथड किस तरह के हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक, केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स। ठीक, एक है डबल डबल इसके अंदर है डबल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसके अंदर इसके नाम से पता लगा डबल डिकम्पोजिशन मतलब कोई चीज का डबल बार टूटना, दो बार टूटना, तो इसे डबल डिकम्पोजिट कहते हैं। जो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं हमारे, कोलाइडियल सॉल्यूशन, इसके अंदर आर्सेनिक सल्फेट, आर्सेनिक सल्फेट, ठीक है, पासिंग पासिंग H2S। ठीक है, तो H2S को पास करते हैं तो क्या बनता है, इस तरह हमारा येलो कोलाइड्स बनता है थ्रू द कोलाइड 12 डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, AS2O3 प्लस 3H2S इंटू AS2S3 प्लस के 2H2। ठीक है, तो इसके अंदर जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है आर्सेनिक सल्फाइड्स, तो उसके अंदर 2H2 पास करते हैं, रेड ब्राउन कलर्स के प्राप्त होते हैं, येलो ब्राउन के प्राप्त होते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है हमारा, उसके अंदर आर्सेनिक सल्फेट ऑप्टेंड पासिंग थ्रू डालते हैं, इसके अंदर पर बनता है। जो आर्सेनिक सल्फेट होता है नेगेटिव चार्ज होता है, आर्सेनिक सल्फेट हो जाता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और बिकॉज सल्फाइड इज आयन एब्जॉर्ब सल्फाइड, जो नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये आयनों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा मेथड। दूसरा मेथड देखते हैं हाइड्रोलाइसिस बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस क्या प्रोसेस होती है, मतलब किसी चीज का वाटर का यूज होना। हाइड्रोलाइसिस जब भी प्रयोग होती है तो वाटर का यूज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक डीप रेड कोलाइड सॉल्यूशन फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, ये डीप रेड कोलाइड सॉल्यूशन फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH की होल्ड क्राइज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसका जो सोल बनता है प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, H2O। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस से बनता है, तो इसके अंदर फेराइड क्लोराइड जो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर बनता है। ठीक है, जैसे रिएक्शन होती है हमारी, ये होती है फेरिक क्लोराइड FeCl3 प्लस 3H2O इंटू FeOH की होल 2i इंटू
3HCl, ठीक है, इस तरह बनता है, ठीक है। तो ये भी हमारा इस तरह बनता है, डीप रेड कोलेड सॉल्यूशन होता है, ये भी डीप रेड होता है, डीप रेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये भी हाइड्रोलाइसिस से बनता है, ठीक है। एक होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है सल्फर का, वो हम क्या कर उसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे H2S है, H2S है प्लस 2HNO3 इंटू क्या बन जाता है, S प्लस NO2 प्लस के 2H2, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है सल्फाइड सोल्ट का, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर विद डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी तरह एक होता है रिडक्शन, रिडक्शन में भी वही प्रोसेस होती है, उसकी उल्टी प्रोसेस होती है। ये कोलाइड सॉल्यूशन होता है गोल्ड का, ये जो कोलाइड होता है, कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन, जिसका सोल प्राप्त होता है रिडक्शन के द्वारा प्राप्त होता है हमें, ठीक है। गोल्ड क्लोराइड, ठीक है। स्टेनस क्लोराइड फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन, स्टेनस क्लोराइड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इससे रिडक्शन से मिलता है हमें, ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शन होती है, रिएक्शन देख लेते हैं। एक रिएक्शन तो होती है, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड, तो रिएक्शन होगी हमारी, रिडक्शन होगा इसमें, तो क्या बन जाएगा, SnCl4 प्लस 2Au, ये बन जाएगा। सेकंड रिएक्शन होगी गोल्ड क्लोराइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस के 3H2O इंटू HCOO के प्लस 6HCl प्लस के 2Au, ये बनता है। थर्ड इसके अंदर एक और रिएक्शन होगी, क्लोराइड 3NH2 NH2 इंटू N2 12HCl प्लस के 2Au, ठीक है। तो इस तरह कोल्ड सोल्ट बनता है, ठीक है। ये तो होगी रिडक्शंस के ऑक्सीडेशन से या H2S मिला के बोल बनता है, और रिडक्शन में गोल्ड क्लोराइड का सोल्ट से ऑक्सीडेशन प्राप्त होता है, ठीक है। तो कुछ इसमें सम फिजिकल मेथड भी वो देख लेते हैं हम। सम फिजिकल मेथड्स, ठीक है, सम फिजिकल मेथड भी देखते हैं। देखो एक होता है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जो ऑक्साइड, जो आयनों का एक्सचेंज होता है सॉल्वेंट के अंदर, उसके द्वारा हम फिजिकल मेथड में देख लेते हैं। सबस्टेंस लाइक जैसे सल्फर हो गया, दीज जैसे दीज
substance like resin, sulfur, phenolphthalein, which highly soluble in organic solvent। ठीक, ये क्या चीज है, ये जो होती है ये रेजिन ये सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सोलवेंट है, हाईली सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर। ठीक है, देयर सॉल्यूशन, ठीक है, ये होते हैं व्हेन देयर ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या उसके अंदर मिल जाते हैं सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर जो रेजिन होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक सोल्यूशन के अंदर वो आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल कोलेट सोल्यूशन। ये क्या होता है हमारे लेस स्टेबल कोलेट सोल्यूशन। ठीक है, लेस स्टेबल कोलेट सोल्यूशन। ठीक है, एक और मेथड देखते हैं हम। ठीक है, बाईपास वेपर्स। ठीक, कुछ सॉल्यूशंस हमारे कोलाइड सोल्यूशन डिस्पर्शन मीडियम के अंदर ऐसे होते हैं जो वेपर्स से भी हमें पता लग जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होते हैं मेटल विद लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे जिंक, कैडमियम, Hg, तो ये कन्वर्टेड इनटू वेपर्स में हो जाते हैं। दिस वेपर पास्ड इनटू कोल्ड वाटर फ्रॉम कोलाइड सॉल्यूशंस के अंदर। कुछ होते हैं एक्सेसिव, ठीक है, कोलाइड कूलिंग विद सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूशन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म ईथर इज कोल्ड फॉर्म। ठीक है, ये कोल्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वैन जो सॉल्यूशन होता है वाटर का, क्लोरोफॉर्म का, ईथर का, कोल्ड इन आइस फॉर्म कोलाइड होता है। ठीक है, आज का फिजिकल जो मेथड्स से हमने कोलाइड्स की पेप्टाइजेशन, कुछ मेथड्स, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड देखे आज हमने। इसके बाद हम इसमें देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड का प्यूरिफिकेशन किस तरह किया जाता है। ठीक, आगे लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।